हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी फॉर 7 years बिटवीन। आपको यहाँ पे जो है वो डेट पूछी गई है कि कितने साल, 7 साल उन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो वो कौन सी डेट्स के बीच में थे। आपके ऑप्शन हैं 1900 टू 1907, 1878 टू 1885, 1856 1863 या फिर 1843 से 1850। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1856 टू 1863। जॉर्ज मेंडल जो थे उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और किए किसके ऊपर थे तो आपको ये भी पता होना चाहिए, गार्डन पी पे किए थे। एक गार्डन पी होता है, एक स्वीट पी होता है। तो गार्डन पी पे जो है उनके एक्सपेरिमेंट्स थे, और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए क्यों थे, ताकि वो अपने इनहेरिटेंस के लॉज जो हैं उनको फॉर्मुलेट कर पाएं। तो ये सारी चीजें जो हैं आपने ध्यान में रखनी है। उसके अलावा जो मेंडल हैं उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिब्रिस रूट सिस्टम इज मोस्टली फाउंड इन डाइकॉट प्लांट्स, मोनोकॉट प्लांट्स, टेरिडोफाइट्स या फिर ब्रायोफाइट्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज आपका मोनोकॉट प्लांट्स। फिब्रिस रूट सिस्टम जो है मोनोकॉट प्लांट्स में जो है वो देखने को मिलता है, और जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें टैप रूट सिस्टम आप देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल ऑफ द रूट, एंडोडर्मिस ऑफ द रूट, पेरिसाइकिल ऑफ द स्टेम या फिर एंडोडर्मिस ऑफ द स्टेम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एंडोडर्मिस ऑफ द रूट। जो एंडोडर्मिस होता है रूट का, उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो मिलती हैं। और ये भी पता होना चाहिए कि इनका जो मटेरियल होता है जिसकी वजह से थिकनिंग जो है वो होती है, वो होता है सोबरेन मटेरियल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज अ हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड या फिर शवाना। किसमें जो है आपको हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये आपको पता भी होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है यहाँ पे हाई डेंसिटी मिलती है ऑर्गेनिजम्स की। और क्यों मिलती है, इसके रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफी यूनिक होता है। आपको यहाँ पे हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है चीजों में, हाई ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल जो है वो अबंडेंट होता है। तो काफी सारी चीजें जो है वो यहाँ पे प्रॉपरली मिलती हैं और कंसिस्टेंट मिलती हैं, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेटिक बोन्स आर प्रेजेंट इन मैमल्स, एप्स, रेप्टाइल्स या फिर फिशेज। तो आपको पूछा है कि न्यूमेटिक बोन्स जो होती हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एप्स। एप्स जो है हम बर्ड्स को बोलते हैं, बर्ड्स में न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। न्यूमेटिक बोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए कि न्यूमेटिक बोन्स जो होती हैं वो अंदर से हॉलो होती हैं और एयर स्पेसेस से फिल्ड होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बर्ड्स का स्केलेटन होता है वो लाइट वेट हो जाता है और उनको उड़ने में हेल्प होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान में रखना है। और मैमल्स की बात करें तो हमारी जो बोन्स होती हैं वो सॉलिड बोन्स होती हैं, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अगला क्वेश्चन है आपका, सी अर्चिन, ऑस्टिक्टीज, एंजल फिश, मोलस्का, डेविल फिश, इकाइनोडर्मेटा एंड सी एनिमॉन, सिलेंट्रेटा। आपको पूछा है कि कौन सा पेयर जो है इसमें करेक्टली मैच्ड है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी ऑप्शन, सी एनिमन। सी एनिमन जो है ये सिलेंट्रेटा को बिलोंग करता है, जिसको हम नाइडेरिया भी बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका सी अर्चिन का। तो सी अर्चिन जो है वो आपका इकाइनोडर्मेटा फाइलम को बिलोंग करता है। इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा में आप स्टारफिश, सी कुकुम्बर्स, ब्रिटल स्टार, इन सब के बारे में भी जो है वो पढ़ते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इकाइनोडर्मेटा से आता है, वो है ट्यूब फीट का। लोकोमोशन और रेस्पिरेशन करने में या खाना पकड़ने में जो है इनको ट्यूब फीट हेल्प करते हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगला जो ऑप्शन है दैट इज एंजल फिश। तो इसमें जो है एंजल फिश जो है वो कॉर्डेटा फाइलम को बिलोंग करती है। एंड नेक्स्ट इज डेविल फिश। डेविल फिश जो है वो आप ऑक्टोपस को बोलते हैं, और ये जो है ये आपके मोलस्का को जो है वो बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसीज आर न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स या इओसिनोफिल्स। आपको पूछा है कि सबसे ज्यादा जो है अबंडेंस में कौन से डब्ल्यूबीसी मिलते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो है 60 to 70% जो है टोटल व्हाइट ब्लड सेल काउंट जो है वो बनाते हैं। और डब्ल्यूबीसी का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। अगर न्यूट्रोफिल के बारे में देखें तो ये फेगोसिटिक होते हैं, नेचर में बहुत सारे पैथोजेंस को जो है ये खा जाते हैं और जो है हमारे को इन्फेक्शन से जो है ये बचाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोडायलिसिस इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर ट्रीटिंग। हीमोडायलिसिस जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, क्या ट्रीट करने के लिए। रीनल कैल्कुलाई, यूरेमिया, एडिमा या फिर ग्लाइकोसूरिया। ये आपके एक्सक्रीशन से जो है वो क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज यूरेमिया। यूरेमिया जो है उसको ट्रीट करने के लिए हम जो है हीमोडायलिसिस का प्रयोग करते हैं। और हीमोडायलिसिस कब करना पड़ता है, जब किडनीज जो है वो फेल हो जाती हैं, वो ब्लड को अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से जो यूरिया है वो बॉडी में बिल्डअप होने लग पड़ता है। और यूरिया जो है अगर बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो उससे हमारी बॉडी को दिक्कत होने लगती है, जैसे कि बहुत सारे मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं, फटीग, नॉइजा, ये सारी चीजें जो है वो होने लगती हैं। तो किडनीज जब पूरी तरह से खराब हो जाती हैं तो फिर हमें डायलिसिस का जो है वो हेल्प लेना पड़ता है, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है किडनी ट्रांसप्लांट का। हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉन्स इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड। ये आपको ब्रेन से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है पॉन्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन हेल्प नहीं करता है। हमारे ऑप्शन है कैल्शियम, एक्टिन, ट्रोपोनिन या फिर मैग्नीशियम।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मैग्नीशियम। अगर आपने मसल चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ पे आप ट्रोपोनिन, एक्टिन, मायोसिन, कैल्शियम इन सब की बात करते हैं, लेकिन मैग्नीशियम की बात यहाँ नहीं होती है। मैग्नीशियम की बात जो है आपने की थी क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है मैग्नीशियम। हमारा अगला क्वेश्चन है द रीजन ऑफ वर्टिब्रेट आई with where the optic nerve pass out of the retina is called as fovea, iris, blind spot या फिर optic chiasm। आपको पूछा गया है कि वर्टिब्रेट की आई जो है, जो हमारी आईज होती हैं बेसिकली, वहां से एक ऑप्टिक नर्व जो है वो निकलती है, और ऑप्टिक नर्व जो है वो आपकी रेटिना से जब बाहर निकलती है तो कौन से पॉइंट से जो है वो बाहर निकलती है और फिर ब्रेन को जाके जो है मैसेज देती है। तो इसमें आपके ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट जो कि आपका सी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। अगर आपको आई के बारे में पढ़ना है तो हमने जो है जनरल बायोलॉजी की एक वीडियो में आई के बारे में एक्सप्लेन किया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मेट्स, सर्कुलर स्ट्रक्चर, ट्रांसफरेबल, सिंगल स्टैंडर्ड या फिर इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन। प्लाज्मेट के बारे में भी आपको काफी बार क्वेश्चन जो है वो पेपर में डाला गया है, तो प्लाज्मेट्स जो है उनका कौन सा फीचर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड, क्योंकि प्लाज्मेट जो है वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसफरेबल होते हैं, अपनी रेप्लिकेशन जो है इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। इनके लिए एक वर्ड लगता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होते हैं ये, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के पास अपना डीएनए तो पड़ा होता है, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा जो है डीएनए एज अ प्लाज्मेट जो है वहां पे प्रेजेंट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटेकोलामाइंस आर एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स या फिर ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन हार्मोन जो है इनको हम कैटेकोलामाइंस बोलते हैं, और ये हमें पता है कि बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्स में जो है ये हेल्प करते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो कैटेकोलामाइन जो है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर भी जो है वो ऐड होते हैं, जैसे कि आपका डोपामीन है दैट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, वो भी कैटेकोलामाइन ही होता है। उसके अलावा एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन को जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन अ पेशेंट ड्यू टू ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, सेल इम्यूनिएटेड इम्यून सिस्टम, पैसिव इम्यून सिस्टम या फिर इनेट इम्यून सिस्टम। ग्राफ्टेड किडनी जब किसी को किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है तो पेशेंट का जो बॉडी है उसको रिजेक्ट करती है, वो कौन सी इम्यूनिटी की वजह से करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है उसमें स्पेशली जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो जो जब किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा होता है तो दूसरे सेल्स जो आते हैं उनको एज अ फॉरेन सेल समझ के वो अटैक करते हैं। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम जो है इसमें इम्यून सिस्टम जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पांस टू माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई। ये आपको +2 से क्वेश्चन है कि इंटरफेरॉन्स जो होते हैं वो कब सिंथेसाइज होते हैं, किसके रिस्पॉन्स में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज वायरसेस। इंटरफेरॉन्स जो है ये प्रोड्यूस होते हैं जब कोई वायरस हमारी बॉडी में जो है हमें अटैक करता है, और जो इंटरफेरॉन्स होते हैं इनका नेचर प्रोटीन का होता है, बेसिकली ये प्रोटीन्स होती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ राइजोबियम, सैक्रोमाइसिस, एस्चेरिचिया या फिर माइकोबैक्टीरियम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी ऑप्शन। इसको आप इकोलाई बैक्टीरिया भी बोलते हैं नॉर्मली। तो ये जो है आपकी इंसुलिन को कमर्शियली प्रोड्यूस, ह्यूमन इंसुलिन को कमर्शियली प्रोड्यूस करने के लिए जो है यूज किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर टू कीप द मीडियम बैक्टीरिया फ्री टू डिटेक्ट अलाइन डीएनए या फिर टू इम्पार्ट डिजीजेस रेजिस्टेंट टू द होस्ट। आपको पूछा गया है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो किस तरह से जो है वो यूज की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एज सिलेक्टेबल मार्कर। हमारा अगला क्वेश्चन है वेरियल डिजीजेस कैन बी स्प्रेड बाय यूजिंग स्टेराइल नीडल, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस या फिर ओनली बी एंड सी। इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको पहले ये पता हो कि वेरियल डिजीजेस क्या होते हैं। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं, इनको आप एसटीडीज बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये जो है किस तरह से स्प्रेड होते हैं, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएंगे वो आपके आएंगे ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, क्योंकि स्टेराइल नीडल जो होती हैं वो नहीं होती हैं, उनसे जो है ये इन्फेक्शन नहीं फैलता है। तो आपके इसमें जो है बी एंड सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ मैन हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, व्हाट आर द चांसेस ऑफ हर प्रोजेनी हैविंग कलर ब्लाइंडनेस। आपको यहाँ पे बताना है कि अगर एक कलर ब्लाइंड फीमेल जो है शादी करती है ऐसे मेल से जिसकी मदर जो है वो कलर ब्लाइंड थी, तो क्या चांसेस हैं कि उसकी प्रोजेनी जो है कितने उसमें कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 100%। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आपका 100% आएगा। इसमें जो है चाहे उनके बेटे होंगे वो भी कलर ब्लाइंड होने के चांस 100% है, और बेटियों के भी, क्योंकि आपको पता है कि जो कलर ब्लाइंडनेस का ये डिजीज होता है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, और बोथ पेरेंट्स जो है वो इस जीन को जो है वो पास करते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो आपको हार्मोन से है। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें देखना है। आपको 4 ग्लैंड्स के नाम दिए हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल एंड पैनक्रियास, और वहां पे डिजीजेस दे रखे हैं ग्रीव्स डिजीज, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस एंड एडिसन डिजीज। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि जो डायबिटीज इंसिपिडस है वो आपका होता है पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड में जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो आपका एक हार्मोन निकालती है जिसको आप क्या बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको आप वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। उसकी कमी से जो है डायबिटिक इंसिपिडस होता है। तो ए ऑप्शन का जो है वो 3 हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड जो है उसकी वजह से ग्रेव्स डिजीज होता है।
ग्रेव्स डिजीज के बारे में बात करें तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो खुद के ही बॉडी को अटैक करना शुरू कर देता है। बेसिकली आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसमें इम्यून सिस्टम जो है उसको अटैक करता है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन जो है वो एक्सेस में जो है निकलना शुरू हो जाते हैं एंड इट लीड्स टू हाइपरथायरॉइडिज्म। उसके अलावा अगर आप देखें तो एड्रीनल ग्लैंड से जो है वो एडिसन डिजीज होता है और पेनक्रियास से जुड़ा हुआ है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस जो है वो आपको पता है शुगर को हम बोलते हैं। जब शुगर इंक्रीज हो जाती है तो पेनक्रियास से आपके जो है ग्लूकागॉन और इंसुलिन हार्मोन्स निकलते हैं। तो जब इंसुलिन की कमी हो जाती है और ग्लूकागॉन जो है वो बढ़ जाता है तब आप उसको डायबिटीज मेलिटस बोलते हो। उसके अलावा आपका यहाँ पे बचता है एडिसन डिजीज। तो इसमें जो है ये एड्रीनल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है जिसमें आपके स्टेरॉइड हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल है, एल्डोस्टेरॉन है, ये हार्मोन्स जो है वो आपके एड्रीनल ग्लैंड जो है वो नहीं प्रोड्यूस करता है। और इसका नाम जो है एडिसन डिजीज इसलिए पड़ा है क्योंकि साइंटिस्ट जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था इसको, तो उनके नाम पे ही इसका डिजीज है। तो आपका जो बी ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट। हमारा अगला जो है क्वेश्चन, वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट इन द ईयर कैनाल इज कॉल्ड स्वेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड या फिर सेबेसियस ग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेबेसियस ग्लैंड। वैक्स ग्लैंड को सेबेसियस ग्लैंड भी बोलते हैं जो कि हमारी ईयर कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है आपका, कॉपर्स ग्लैंड है, ये मेल से जुड़े हुए हैं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। कॉपर ग्लैंड जो है उसको आप बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस ताकि जो है वो रिप्रोडक्शन में जो है वो हेल्प हो पाए। उसके अलावा स्वेट ग्लैंड के बारे में तो आप जानते ही हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन ब्रेन रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर लाइज इन पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस या फिर सेरिब्रम। आपको पूछा गया है कि ब्रेन जो है उसमें कौन से पार्ट में रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर जो है वो पड़ा होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है बेसिकली आप इसको रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर पूरी तरह से नहीं बोल सकते हैं बिकॉज उसका कुछ कनेक्शन जो है वो पॉन्स से भी होता है, लेकिन मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो है वो आपका मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पड़ा होता है जो कि आपकी रेट एंड रिदम ऑफ ब्रीदिंग को जो है वो कंट्रोल करता है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ई। कोगुलेशन का मतलब होता है क्लॉटिंग, तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन जो है वो हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विटामिन के। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट कोलेस्ट्रॉल, VLDL, LDV, HDL या फिर ट्राइग्लिसराइड्स। इसमें से कौन सा जो है बेस्ट कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो सबसे पहले जो है हम VLDL की बात करते हैं। VLDL जो है इसको आप बोलते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ये टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल है। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड्स को कैरी करना फ्रॉम द लीवर टू द बॉडी टिश्यूज, लीवर से बॉडी टिश्यू की तरफ को लेकर जाता है। लेकिन अगर इसका हाई लेवल हो जाए तो ये इसको बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो माना जाता है क्योंकि आर्टरीज में जो है ये क्या करता है, प्लेग जो है उसको कंट्रीब्यूट करता है और आर्टरीज का ब्लॉक होने का जो है वो डर बना रहता है, इसलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो माना जाता है। दूसरे ऑप्शन में आपको दिया है LDV जिसको आप लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हो। इसको भी जो है LDL, यहाँ पे V की जगह L होना चाहिए। LDL जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको भी बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है क्योंकि अगर इसका हाई लेवल हो जाए तो यहाँ पे भी जो है हार्ट डिजीज और हार्ट स्ट्रोक का जो है वो डर बना रहता है। नेक्स्ट इज योर HDL। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज HDL। HDL जो है आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता है कि आपकी बॉडी में जो एक्सेस में कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये ब्लड से उठा के वापस लीवर को दे देता है ताकि जो है बॉडी से उसको बाहर निकाला जाए, इसलिए HDL को जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है या बेस्ट कोलेस्ट्रॉल भी आप बोल सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज इन मैन, मम्प्स, प्लेग, कॉलेरा, सिफिलिस। इसमें कौन सा जो है वो आपका वायरल डिजीज है। तो आप इसमें आंसर देख सकते हैं कि ए ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। मम्प्स जो है वो वायरल डिजीज है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द लंग बाय फुल फोर्स्ड इनहेलेशन इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, वेंटिलेशन या फिर टोटल लंग कैपेसिटी। आपको ये जो है ब्रीदिंग रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है जहां पे आपको वॉल्यूम्स और जो है वहां पे कैपेसिटीज दे रखी हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में जो होता है आफ्टर फुल फोर्स्ड इनहेलेशन, आपने जोर से सांस जो है वो ली है अंदर की तरफ को और उसके बाद आपका मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो लंग्स में कितना होगा उसको क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टोटल लंग कैपेसिटी। इसको हम जो है टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। और अगर आप एक हेल्दी एडल्ट के बारे में देखें तो टोटल लंग कैपेसिटी अबाउट 6 लीटर होती है या फिर 6000 मिलीलीटर भी आप बोल सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन डेवलपिंग एम्ब्रियो आरबीसी आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, लिम्फ नोड, स्प्लीन या फिर लीवर। आपको पूछा गया है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है उसमें आरबीसी कहाँ बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लीवर। लीवर में जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी जो है बनते हैं। अगर हम देखें जो अर्ली एम्ब्रियो होता है तो उसके जो योग सैक होता है वहां पे प्रिमिटिव ब्लड सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और जब वो मिड एम्ब्रियोनिक स्टेज में पहुंच जाता है तब जो है लीवर जो है मेन साइट बन जाता है आरबीसी प्रोडक्शन का और बाद में जब फीटल स्टेज आने लगती है तब जो है वो बोन मैरो में जो है वो फिर शिफ्ट हो जाती है आरबीसी की प्रोडक्शन। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद मसल कॉन्ट्रैक्शन आर। मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन से एलिमेंट्स जो है वो हेल्प करते हैं। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, सोडियम एंड कैल्शियम एंड पोटेशियम।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। जो एलिमेंट्स या फिर आप इनको मिनरल्स बोल सकते हैं, जो की मिनरलाइंस होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट, वो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करने में, क्योंकि ये एक्टिन और मायोसिन की इंटरेक्शन को जो है वो अलाउ करता है कैल्शियम। और अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है मसल रिलैक्सेशन में और कैल्शियम लेवल्स को जो है रेगुलेट करने में। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। ये दोनों चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर डैश पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। कितनी क्रेनियल नर्व्स जो है वो ब्रेन से अराइज होती हैं। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं। क्रेनियल वर्ड ब्रेन के लिए यूज होता है। तो इसमें आपके ऑप्शन है 8, 12, 18 या फिर 25। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 12 पेयर्स। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं ह्यूमंस के अंदर और आपकी जो है ये ओरिजिनेट होती हैं ब्रेन से। और 31 पेयर्स जो होते हैं वो स्पाइनल नर्व्स के होते हैं। उसके अलावा आप स्पाइनल नर्व्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद कर सकते हैं कि स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं उनका नेचर मिक्स्ड होता है। सारी की सारी स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो मिक्स्ड नेचर की होती हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो है ये क्वेश्चन आपको और पूछा जाता है फ्रॉग से कि फ्रॉग के अंदर जो है वो कितने पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। तो आपने याद रखना है कि उनके अंदर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं और हमारे अंदर 12। हमारा अगला क्वेश्चन है फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम हैव स्मॉल यूट्रस, रुडिमेंट्री ओवरी, अनडेवलप्ड ब्रेस्ट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ दीज। आप देख सकते हैं कि टर्नर सिंड्रोम जो होता है, पहली चीज ये है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि फीमेल्स में पाया जाता है। और यहाँ पे आपको पूछा है उसके सिम्टम्स से, तो स्मॉल यूट्रस, रुडिमेंट्री ओवरीज, अनडेवलप्ड ब्रेस्ट, ये सारे सिम्टम्स जो है वो टर्नर सिंड्रोम के हैं। नॉर्मली आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स की जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और टर्नर सिंड्रोम जो है वो ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें आपका वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो मिसिंग होता है। या तो टर्नर सिंड्रोम जो है इट कैन बी कॉज्ड बाय द पार्शियल और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। तो ये आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं। टर्नर सिंड्रोम जो है उससे भी आपको बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा इस क्वेश्चन पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑफ जेनेटिक्स। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो आप कौन सा क्रॉस की हेल्प ले सकते हैं। हमारे ऑप्शंस में डाइहाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डाइहाइब्रिड। डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है वो इस लॉ को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है उसमें आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो हेल्प करते हैं। तो आज की वीडियो में जो है इतना ही। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।